हेलो, स्वागत है आप सभी का द माइनस प्लस पे। आज के वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ये जो 9th और 10th मैथ का निचोड़ सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। ये इसका 4th वीडियो है। इससे पहले 3 वीडियोज आ चुकी है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ये सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। इससे पहले हम लोगों ने 1 से 8 तक का जो मैथ है उसका निचोड़ वो हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। जिन लोगों ने वो वाली सीरीज नहीं देखी है उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है, ये 4th वीडियो है और आज के वीडियो में जिस टॉपिक पर हम लोग चर्चा करेंगे वो है रिपीटिंग डेसिमल को पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखें। मतलब अगर देखिए इस तरह का अगर प्रश्न हो 4.34 और ये रिपीट कर रहा हो, इस तरीके से इस पर रेकरिंग हो, ठीक है, तो इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा जाए, मतलब भिन्न के रूप में कैसे लिखेंगे। पहला तो ये है हमारा टॉपिक। दूसरा है हर का परिमेयकरण। ठीक है, हर का परिमेयकरण मतलब ये हुआ कि देखिए जैसे 1/√2 है। ठीक है, इस लाइन के ऊपर ये जो एक है ये अंश है और ये जो √2 है ये हर है। ठीक है, और हर में ये जो √2 है ये एक अपरिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। और इसी को परिमेय बनाना है। मतलब हर में, मतलब अंश बटे हर फ्रैक्शन का जो रूप होता है अंश बटे हर, नीचे में हम लोगों को क्या करना है, अपरिमेय संख्या रहेगा। गणित की कुछ क्रियाओं का प्रयोग करते हुए हर में से अपरिमेय संख्या को हटाकर परिमेय संख्या देना है। ठीक है, और ऐसा करना है, लेकिन ये ध्यान में रखना है कि भिन्न का जो मान है वो नहीं बदले। ठीक है, तो ये हो गया दूसरा। और तीसरा जिस टॉपिक पर बात करेंगे वो है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का जो नियम है, वास्तविक संख्याओं के लिए उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम, घातांक का नियम, इसको पढ़ेंगे। 3 चीज़ों पर आज हम लोग बात करेंगे। आप लोग ध्यान से देखिएगा, बिना स्किप किए हुए वीडियो को देखना है। और वीडियो को अगर आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और एक इम्पॉर्टेंट बात शुरू करने से पहले बता दें कि क्लास 1 से 8 और 9 10 इसका जिन लोगों को नोट्स चाहिए, क्लास का नोट्स चाहिए, ठीक है, क्लास नोट्स आपको मिल जाएगा। नोट्स के लिए पे करना होता है। ठीक है, कितना पे करना होता है ये आपको व्हाट्सअप पर हम बता देंगे। व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, व्हाट्सअप नंबर, वहाँ से आप पूछ सकते हो कि नोट्स के लिए कितना पे करना होगा। ठीक है, जब आप नोट्स परचेज करते हो तो नोट्स मिल जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको कोई डाउट हो वो भी पूछ सकते हो। ये सारी सुविधाएं वहाँ पर मिलती है, आप व्हाट्सअप पर इस बारे में बात कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज का जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखें इस पर बात करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग क्या होता है, पिछले क्लास में हम लोगों ने सीखा था। एग्जाम्पल फर्स्ट लेते हैं। देखिए 4 एग्जाम्पल लेंगे। 4 एग्जाम्पल पर्याप्त होगा इस चीज़ को समझने के लिए कि जो रिपीटिंग डेसिमल है उसको पी बाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। और 4 एग्जाम्पल इसलिए क्योंकि देखिए अगर 3 एग्जाम्पल लेंगे फिर भी क्लियर नहीं होगा। कम से कम 4 एग्जाम्पल, और चारों अलग अलग टाइप के होंगे। चारों टाइप आपको बेहतर ढंग से समझना है। अगर चारों एग्जाम्पल को आप लोगों ने ध्यान से देखा तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, अभी देखिए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल क्या होता है। जैसे मान लीजिए 2.333 ये बार बार अगर रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट तक, तो इसी को बोलते हैं कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। ठीक है, इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखना है, भिन्न के रूप में। अभी यहाँ पे देखिए अगर 4.5 हो और इसको भिन्न के रूप में लिखना है तो बड़ी आसानी से आप लोग लिख लोगे। कैसे करते हैं कि डेसिमल को हटाते हैं और बटे में एक, और दशमलव के बाद जितना अंक होता है उतना जीरो दे देते हैं। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 45/10। तो इसको हम लोगों ने फ्रैक्शन के रूप में लिख लिया। ये अंश हो गया 45 और ये नीचे में जो 10 है ये हर हो गया। तो पी वाई क्यू के रूप में हम लोगों ने इसको आसानी से लिख लिया। लेकिन यहीं पर अगर रिपीटिंग डेसिमल हो तब ये नियम लागू नहीं होगा, इस तरीके से आप नहीं लिख पाओगे। उसके लिए जो नियम लगता है उसी को हम लोग आज सीखेंगे। पहला यही है हमारा टॉपिक कि इसको कैसे किया जाए। ठीक है, चलिए इस पर हम बात करते हैं।
यहाँ से इसको हटाते हैं और उस चीज़ को बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश करते हैं। आप लोग समझने की कोशिश करिएगा। अब देखिए 4 एग्जाम्पल लेंगे, चारों को ध्यान से देखना। पहला एग्जाम्पल हम लोगों ने ले लिया कि 2.3333, ठीक है, इनफाइनाइट तक। लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए। अगर 2.333 इनफाइनाइट तक है, इसको इस प्रकार से भी लिखा जा सकता है, 2.3 और 3 के ऊपर में ये रेकरिंग दे देंगे, तो इसका मतलब हो गया कि 3 बार बार रिपीट करता है। ठीक है, ये चीज़ आप समझ गए। अब इसको देखिए बनाने का तरीका क्या करते हैं। माना कि y बराबर 2.333 डैश 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 डैश, ठीक है। इसको समीकरण 1 मानते हैं। क्या मानते हैं? इक्वेशन 1, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये समीकरण बन गया। अब समीकरण में हम लोगों को आज़ादी है कि दोनों पक्षों में समान संख्या से गुना या भाग या जोड़ या घटाव कर सकते हैं, ठीक है। कुछ टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं, लेकिन दोनों पक्ष में, जैसे ये समीकरण है तो दोनों तरफ अगर समान संख्या से गुना करना चाहे तो कर सकते हैं। तो दोनों तरफ गुना 10 करिए, मल्टीप्लाई विद 10, मतलब दोनों पक्ष गुना 10, ठीक है। 10 से गुना क्यों किए ये भी आपको समझाएंगे, ठीक है। अभी ध्यान से देखिए, चारों एग्जाम्पल इसीलिए आपको देखना है कि क्यों हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। कहीं पर हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, कहीं पर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसके पीछे रीजन होता है। चारों एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अब 10 से अगर y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 10y हो जाएगा, और इस तरफ अगर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 23.333, और ये रिपीट करते रह जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा समीकरण 2, ठीक। अब देखिए समीकरण 2 और समीकरण 1। अब समीकरण 2 में से अगर समीकरण 1 को हम लोग घटा लें, समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा कि 10y में से y घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 9y, ठीक है, बराबर। और 23.33, यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग, देखिए यहाँ पर देखिए दशमलव के बाद 3 जो है इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। यहाँ पर भी देखिए दशमलव के बाद जो 3 है वो इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। अगर हम इसमें से समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाते हैं तो दशमलव के बाद वाला जो है ये तो पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, मतलब घट के 0 हो जाएगा। मतलब यहाँ भी दशमलव के बाद 3 इनफाइनाइट तक रिपीट करता है, और समीकरण 1 में भी 3 इनफाइनाइट तक रिपीट करता है, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। यहाँ ध्यान से देखिए, इसको हटाते हैं यहाँ से। यहाँ से हटाने के बाद अब देखिए ये जो 3 है, ये डेसिमल के बाद ये तो हट जाएगा, घट जाएगा, ठीक है। दोनों जगह है तो माइनस करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। बच क्या जाएगा हमारे पास? समीकरण 2 में बच जाएगा 23 और समीकरण 1 में बच जाएगा 2। तो 23 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा? 21, ठीक है, 21। अब देखिए, अब इसको जो सिंपल समीकरण होता है उस तरीके से सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 21, और ये जो 9 मल्टीप्लाई में है ये डिवाइड में हो जाएगा, ठीक है। तो y बराबर कितना हो गया? 21/9। तो ये हो गया हमारा p, और नीचे में जो 9 है ये हो गया q। हमको भिन्न के रूप में ही लिखना था, तो y बराबर कितना, इसको फ्रैक्शन में अगर लिखें, अगर देखिए y बराबर कितना था? 2.333 रिपीट कर रहा था इनफाइनाइट तक, और इसके बराबर हम लोगों ने क्या निकाल लिया? 21/9। तो हम लोगों को पी बाई क्यू के रूप में लिखना था, तो पी बाई क्यू के रूप में हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। 10 से मल्टीप्लाई हम लोगों ने किस लिए किया था ये अभी आपको समझ में आएगा। जब एग्जाम्पल 2 करेंगे, 3 करेंगे, तब जाके आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, मान लीजिए अगर 4.35 और यहाँ पर केवल 5 रिपीट कर रहा है। कहने का मतलब, इसको इस तरीके से अगर लिखें, 4.3 और 5 जो है ये रिपीट कर रहा है, 5 5 5, ठीक है, इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। इस तरीके से अगर हम लोग लिखें तो इसको हम लोग पी वाई क्यू के फॉर्म में कैसे लिखेंगे?
सबसे पहले देखिए हम लोग मान लेते हैं कि y इज इक्वल टू 4.3555 और ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ठीक है, इस तरफ लाइन दे देते हैं क्योंकि बड़ा हो जाएगा तो आधा उस तरफ सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब देखिए दोनों तरफ मल्टीप्लाई 10 से करते हैं, गुना 10 करते हैं दोनों पक्ष में, गुना 10 दोनों तरफ। यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं कि दोनों पक्ष में 10 से गुना करते हैं, आप लोग समझ जाइए। दोनों पक्ष में 10 से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, 10y बराबर 43.555 इनफाइनाइट तक जाएगा। ये समीकरण 2 हो गया। ठीक है, अब हमें फिर यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों पक्ष में, गुना 10 दोनों पक्ष में। क्यों करना पड़ेगा अभी हम आपको क्लियर कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों को करना क्या होता है कि इस तरीके से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं कि जो संख्या रिपीट कर रहा है, जो संख्या रिपीट कर रहा है, जैसे यहाँ पर देखिए कि 5 रिपीट कर रहा है। ठीक है, 5 रिपीट कर रहा है तो हम लोगों को ऐसा समीकरण चाहिए कि अगर एक समीकरण में से दूसरा समीकरण घटा है तो जो रिपीट कर रहा है वो माइनस हो जाए, वो खत्म हो जाए, वो कैंसिल आउट हो जाए। ठीक है, तो इसलिए हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करते हैं या 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, वो हम लोग सुविधा के अनुसार करते हैं। जैसे अब अभी हम लोगों ने क्या किया कि दशमलव के बाद 3 था और उसके बाद 5 रिपीट कर रहा था, तो पहले 10 से मल्टीप्लाई करके हम लोगों ने क्या किया, 3 को, जो 3 है, 3 को हम लोगों ने दशमलव के बाएं तरफ ला लिया। ठीक है, यहाँ पर दशमलव के बाएं तरफ हम लोगों ने इसको कर लिया 10 से मल्टीप्लाई करके। अब अगर हम इसको और 10 से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, देखिए 10 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 100y हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 435 और दशमलव के बाद 5 फिर से रिपीट करना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये समीकरण 3 हो जाएगा। अब देखिए हम लोग अगर देखिए यहाँ पर 3 समीकरण हम लोगों ने किया है, क्यों किया है समझने वाली बात है, समझिएगा। यहाँ पे देखिए अगर समीकरण 2 में से एक को माइनस करें तो 2 में से एक को माइनस करेंगे तो समीकरण 2 में देखिए दशमलव के बाद 5 रिपीट कर रहा है और समीकरण 1 में देखिए कि दशमलव के बाद पहले 3 है, उसके बाद 5 रिपीट कर रहा है, तो कैंसिल तो नहीं होगा। दशमलव के बाद समान संख्या होना चाहिए कैंसिल आउट होने के लिए, और ये इनफाइनाइट तक अगर जा रहा है तो हमें समझ में नहीं आएगा कि कितना है, नहीं है। तो अगर दोनों दशमलव के बाद दोनों जगह अगर समान हो जाए, इनफाइनाइट ही क्यों ना हो लेकिन दोनों जगह इक्वल बराबर चीज़ें हों, तो वो अगर घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो देखिए इसीलिए 43 यहाँ पे हो गया, उसके बाद दशमलव 555। अब फिर से अगर हम लोगों ने 10 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इस तरफ देखिए 100y हो गया और इस तरफ देखिए दशमलव एक अंक आगे बढ़ जाएगा, यानी कि 435.555। अब यहाँ पर आप समझिए, यहाँ देखिए दशमलव के बाद जो है 5 इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है और यहाँ पर भी देखिए दशमलव के बाद जो इक्वेशन 2 में दशमलव के बाद 5 जो है इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। अब अगर हम समीकरण 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो दशमलव के बाद वाला तो खत्म हो जाएगा, बचेगा सिर्फ दशमलव के पहले वाला। तो अगर इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को हम लोग घटा दें तो देखिए 100y में से 10y गया तो 90y बच जाएगा, और इस तरफ अगर हम लोग माइनस करें 435 में से कितना हम लोगों को घटाना है, 43 घटाना है। ठीक है, तो बच जाएगा कितना, 392। ठीक है, 392। तो यहाँ पर कितना आ गया देखिए, 90y बराबर 392 और y बराबर कितना हो गया, 392/90 py/q के रूप में हो गया। ये p हो गया हमारा, ये q हो गया हमारा। ध्यान दीजिएगा तभी समझ पाइएगा। और एक चीज़ आपको बता दें कि इसी चीज़ को बनाने के लिए ये जो अभी आपको समझा रहे हैं थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स लग रहा है, इतना इजी मेथड बताएंगे, इतना इजी मेथड कि 5 मिनट का हम वीडियो अपलोड करेंगे, आज करें कल करें परसों करें, हम कर देंगे। ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग वो वीडियो देख सकते हो। 9th 10th का अगर हम लोग निचोड़ कर रहे हैं तो एनसीईआरटी में यही रूल दिया गया है, एनसीईआरटी में यही नियम सिखाया गया है, इसलिए हम ये नियम बता रहे हैं। इससे बहुत ही इजी नियम है और उसमें इतना गुना भाग करना भी नहीं पड़ता, तुरंत उसको पीवाईक्यू के रूप में आप लिख लोगे रिपीटिंग डेसिमल को, तो वो वाला वीडियो हम अपलोड कर देंगे, वो आप लोग देख लेना। अभी तो ये सीरीज कर रहे हैं तो इस सीरीज के अकॉर्डिंग एनसीईआरटी में जो दिया गया है वो हमको बताना है और आपको समझना है। और समझना इसलिए है, देखिए ये तो बना लेंगे आसानी से, अच्छी बात है,
लेकिन इसको समझना भी एक बहुत बड़ी बात है कि इसको समझें तो थोड़ा सा सही रहेगा आपके लिए। अब देखिए तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लोग लें, तीसरा एग्जाम्पल तीसरा एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं 2.457, 2.4, 5 और 7। इसमें हम लोग रिपीट किसको कराते हैं, तो केवल 7 को रिपीट करा देते हैं। ठीक है, केवल 7 जो है रिपीट कर रहा है, यानी कि इसका मतलब ये हो गया कि 2.4, 5, 7, 7, 7 ये रिपीट कर रहा है, कब तक, इनफाइनाइट तक। तो हम लोग क्या करेंगे कि y बराबर मान लेंगे कि 2.4, 5, 7, 7, 7, इस तरीके से ये हमारा इक्वेशन 1 हो गया। ठीक है, समीकरण 1। अब देखिए अगर हम दोनों तरफ की अभी किस चीज़ से मल्टीप्लाई करें, 10 से मल्टीप्लाई करने का मतलब नहीं बनता। रिपीट कर रहा है क्या, तो 7। ठीक है, और दशमलव के बाद, ठीक है, दशमलव के बाद और रिपीट करने से पहले 2 डिजिट है, तो दोनों डिजिट को डेसिमल के बाएं तरफ लाना है, यानी कि 2 डिजिट घुसकाना है, 2 डिजिट इसको खिसकाना है। तो हम लोग को 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक डिजिट अगर डेसिमल को खिसकाना होता है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 डिजिट खिसकाना है तो 100 से, 3 डिजिट तो 1000 से, 4 डिजिट तो 10,000 से। इस प्रकार से एक डिजिट के लिए 1 जीरो, 2 डिजिट के लिए 2 जीरो 1 पर। ठीक है, इस तरीके से यहाँ 2 डिजिट खिसकाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई विद 100 दोनों पक्ष में। ठीक है, तो दोनों पक्ष में अगर 100 से मल्टीप्लाई करें तो 100y यानी कि 100y बराबर कितना हो जाएगा, 245.777। ये रिपीट करेगा इनफाइनाइट तक। ये हमारा इक्वेशन 2 हो गया। ठीक है, अभी देखिए इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को अगर माइनस करेंगे तो दशमलव के बाद वाले चीज़ों पर ध्यान दीजिए। दशमलव के बाद जो है इक्वेशन 2 में 777 रिपीट कर रहा है, लेकिन इक्वेशन 1 में देखिए क्या है, दशमलव के बाद 4, 5, 7, 7, 7। तो दोनों बराबर तो नहीं है, दोनों जगह समान चीज़ें रिपीट करेंगे इनफाइनाइट तक, तब कैंसिल आउट हो सकता है। इसलिए हम क्या करेंगे, अब एक बार और इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई विद 10 दोनों पक्ष में। तो यहाँ पर 100y है, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000y हो जाएगा, और इस तरफ अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 245, और 10 से मल्टीप्लाई किए तो डेसिमल जो है एक अंक आगे खिसक जाएगा, यानी कि 7 देने के बाद 777 रिपीट करेगा। ये इक्वेशन 3 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के बाद जो 7 है वो रिपीट कर रहा है इनफाइनाइट तक। यहाँ इक्वेशन 2 में देखिए डेसिमल के बाद 7 जो है इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि दोनों जगह डेसिमल के बाद अगर हम लोग घटाएं इसको, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को घटा लें, इक्वेशन 3 ये है, इक्वेशन 2 ये है। अगर इक्वेशन 3 में से 2 को घटाएंगे तो दशमलव के बाद वाला जो भी है वो तो खत्म हो जाएगा, दशमलव के बाद वाला तो घट के 0 हो जाएगा। बच क्या जाएगा हमारे पास, बच जाएगा 1000 वाई में से 100 वाई गया तो कितना बच गया, 900 वाई बराबर कितना हो जाएगा, 2457 माइनस 245। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, एक सेकेंड, इसको सॉल्व करने पर कितना आ जाएगा, देखिए अगर इसको माइनस करेंगे तो 7 में से अगर यहाँ पर फिर से लिख लेते हैं, 900 वाई बराबर, इसको माइनस करिए, 7 में से 5 गया 2, और 5 में से 4 गया 1, उसके बाद 4 में से 2 गया तो 2, 2 में से 0 गया तो 2, यानी कि 22, 12। ठीक है, अब इसको अगर y इज इक्वल टू लिखना हो तो 22/12/900। हम लोगों को पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखना था, p हमारा ये हो गया, q हमारा ये हो गया, परिमेय संख्या के रूप में हम लोगों ने इसको लिख लिया। ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में, यानी कि भिन्न के रूप में हम लोगों ने इसको लिख लिया। ठीक है, आशा करते हैं कि ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगला एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल हम लेते हैं, लेकिन वो आपको होमवर्क में दे देते हैं। ठीक है, HW ये वाला एग्जाम्पल, इसके बाद अगला करेंगे। ये हम यहाँ पर क्वेश्चन लिख देते हैं, 1.245, यहाँ पर जो है 4, 5 जो है ये रिपीट कर रहा है। ठीक है, ये 1.245 है, यहाँ पर मतलब ये हो गया कि 1.2454545 इस तरीके से इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। इसको पी वाई क्यू के फॉर्म में आप लोगों को लिखना है। ठीक है, ये हो गया होमवर्क। हम चलते हैं अगले टॉपिक पे, हर परिमेयकरण। हर परिमेयकरण क्या होता है ये भी आप लोग समझ लीजिए यहाँ पे।
इजी है। जैसे देखिए, देखिए हर परिमेयकरण यानी कि देखिए अगर x बटा वाई ये भिन्न का एक रूप होता है, यहाँ पर x जो है ये अंश कहलाएगा, ठीक है, और y जो है वो क्या कहलाएगा, हर कहलाएगा। अंश यानी कि न्यूमरेटर होता है और हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ें हो गई। अगर किसी भी फ्रैक्शन में, अगर किसी भी फ्रैक्शन में भिन्न में हर अगर अपरिमेय संख्या हो, हर अगर अपरिमेय संख्या हो, ठीक है, अपरिमेय संख्या हो और उसको परिमेय बनाना, अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाना, ठीक है, अपरिमेय संख्या को परिमेय बनाना मैथ के कुछ गणित के नियमों का प्रयोग करते हुए, और ये ध्यान में रखना है जो मूल भिन्न है, जैसे पहले x बटे वाई है तो उसके मान में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है, वो ध्यान में रखना है, और नीचे में जो अपरिमेय संख्या है उसको परिमेय संख्या में बदलना है, और ये जो प्रक्रिया है यही हर परिमेयकरण कहलाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए 1/√2 है, ठीक है, तो ये भिन्न है, ऊपर में जो 1 है वो अंश है, √2 जो है वो हर है। ये जो √2 है, ये जो √2 है ये अपरिमेय संख्या है, आप लोगों को पता है कि √2 एक अपरिमेय संख्या है, तो नीचे में हर अपरिमेय संख्या नहीं होना चाहिए, इसको परिमेय में बदलना है। तो ये जो परिमेय में बदलेंगे ना, तो यही प्रक्रिया जो है क्या कहलाएगी, हर का परिमेयकरण, ठीक है, हर का परिमेयकरण मतलब हर जो अपरिमेय है उसको परिमेय में बदलना, हर का परिमेयकरण। तो यही चीज़ें हम आज सीखेंगे, लेकिन ध्यान रखना होगा कि ये जो 1/√2 है इसके वैल्यू में चेंज नहीं आना चाहिए, अभी भी 1/√2 जितना है उतना ही बाद में भी होना चाहिए, तो इस बात का ध्यान रखेंगे। तो ये हम लोग किस प्रक्रिया द्वारा कर सकते हैं, इसके लिए देखिए नियम जो हम लोग लगाएंगे, देखिए अगर कोई भी भिन्न है तो उसके अंश और हर में अगर हम लोग समान संख्या से गुना कर दें, अगर इस x को भी a से मल्टीप्लाई करें, y को भी a से मल्टीप्लाई करें, ठीक है, मल्टीप्लाई करें, तो कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, मतलब भिन्न में अंश और हर में समान संख्या से गुना, समान संख्या से भाग कर सकते हैं, यही एक नियम है जो हम यहाँ पर यूज करेंगे। कोई भी फ्रैक्शन है, मान लीजिए x बटा वाई एक फ्रैक्शन है, अगर हम लोग चाहें तो इसमें समान संख्या से गुना और समान संख्या से भागा दे सकते हैं। मान लीजिए अगर x को 4 से मल्टीप्लाई किए, y को भी 4 से मल्टीप्लाई किए, तो इसके वैल्यू में चेंज नहीं आएगा। इसी नियम का प्रयोग करते हुए हम यहाँ पर हर का परिमेयकरण करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 1 लेते हैं और सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं 1/√2। अब यहाँ पर √2 अपरिमेय संख्या है, तो देखिए दोनों जगह हम लोगों को समान संख्या से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोग कैसे इसको करेंगे, देखिए नीचे में √2 है तो ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई करिए, नीचे भी √2 से मल्टीप्लाई करिए, तब देखिए ये जाके क्या बनता है। अब एक को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √2, और √2 को √2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे देखिए √2 को अगर √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब हो गया कि रूट इस तरीके से ऐसा हो जाएगा, रूट के अंदर में 2 गुना 2, और ये कितना हो जाएगा, रूट के अंदर में 4, और 4 का वर्गमूल कितना हो जाता है, तो 2, यानी कि √2 गुना √2 कितना हो जाता है, 2। अब ये जो देखिए पहले जो था, देखिए पहले जो ये था ये अपरिमेय था, इरेशनल था, ठीक है, अभी ये जो 2 है ये तो रेशनल नंबर है, और यही तो हमको करना था कि इरेशनल से रेशनल बनाना था गणित के नियमों का प्रयोग करते हुए, और भिन्न में कोई बदलाव ना हो उसके मान में, तो उसके मान में बदलाव ना हो इसके लिए हम लोगों ने यूज किया कि दोनों जगह अंश और हर दोनों जगह समान संख्या से गुना करते हैं, यानी कि ऊपर में अगर √2 से मल्टीप्लाई किए तो नीचे में भी √2 से मल्टीप्लाई किए, तो इससे क्या होगा कि भिन्न के मान में परिवर्तन नहीं होगा, और हमारा जो हर था वो अपरिमेय था, अब परिमेय बन चुका है। एक चीज़ पर खास ध्यान दीजिएगा, लेकिन हमारा जो अंश था, जो हमारा न्यूमरेटर था, वो पहले परिमेय था, यानी कि पहले रेशनल था, अब इरेशनल हो चुका है, तो इससे कोई हमको लेना देना नहीं है। अब हर हमको केवल हर पे ध्यान देना था कि हर हमारा अपरिमेय था, उसको परिमेय बनाना था, बस इस चीज़ पर हम लोगों ने फोकस किया था। अब ये बनाने के चक्कर में अगर हमारा जो न्यूमरेटर है, जो अंश है, वो परिमेय से अपरिमेय बन गया तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है, इस पर ध्यान नहीं देना है, लेकिन हमें सिर्फ इतना ध्यान देना था कि हमारा जो हर है, जो डिनोमिनेटर था वो इरेशनल अपरिमेय था, उसको परिमेय बनाना था, हम लोगों ने बना दिया, बस यहीं पर आके आंसर हो जाएगा हमारा,
ठीक है, समझ में आ गई चीज़ें। अगला एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, अगला एग्जाम्पल अगर हम लोग लें तो वो क्या होगा, मान के चलिए 1/√7 - 2। अब देखिए, एक जो है वो परिमेय है, लेकिन √7 - 2 जो है वो अपरिमेय है। अब इसको बनाना है परिमेय, मतलब नीचे में अपरिमेय, इसके नीचे में अपरिमेय है, उसको परिमेय बनाना। इसके लिए हम लोगों को करना क्या होगा कि दोनों जगह समान संख्या से गुना कर सकते हैं। तो अब सोचिए किस संख्या से मल्टीप्लाई करेंगे जो नीचे में परिमेय हो जाएगा। तो इसके लिए आप लोग को ध्यान देना है। देखिए, इससे पहला जो एग्जाम्पल था हमारा, पहला जो एग्जाम्पल था 1/√2 था। तो जब नीचे में एक ही कोई संख्या हो, ठीक है, एक ही संख्या कहने का मतलब है, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, √7 - 2। तो यहाँ पर दो टर्म है, √7 और -2। तो दो हो तब अलग नियम, जब एक ही हो तो जो है अपरिमेय उसी संख्या से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये कॉन्सेप्ट हो गया कि √2 था नीचे में, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, क्योंकि दो अपरिमेय संख्या अगर यहाँ पे समान अपरिमेय संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो परिमेय हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर दो हो, जैसे √7 - 2 है, तो एक है √7, एक है -2। तो अगर ऐसा कंडीशन हो तब क्या करेंगे, देखिए करेंगे उसी चीज़ से मल्टीप्लाई, जैसे √7, लेकिन यहाँ पर माइनस है तो प्लस दे देंगे, +2, और नीचे भी समान संख्या से मल्टीप्लाई करना है तो √7 + 2। अब ये जो मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, ऊपर में √7 + 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √7 + 2। नीचे में देखिए क्या हो जाएगा, √7 - 2, √7 + 2। ये किस फॉर्मूला पे बैठ जाता है, a - b इंटू a+b। और इसका सॉल्यूशन क्या होता है, a² - b²। तो यहाँ पर √7 हो जाएगा हमारा a, और ये जो 2 है ये हो जाएगा b। तो a - b और a+b अगर इंटू में है तो इसका मतलब क्या हो जाता है, a² - b²। तो कहने का मतलब ये है कि ये हो जाएगा √7 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर। ठीक है, और इसको आगे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, ऊपर में √7 + 2 जस का तस रहेगा, और नीचे में देखिए √7 का स्क्वायर करें तो 7, -2 का स्क्वायर करें तो 4, यानी कि ये हो जाएगा √7 + 2/7 में से 4 गया तो 3। अब नीचे में देखिए, पहले जो था हमारा मूल भिन्न था उसमें √7 - 2 था। ठीक है, √7 - 2 जो कि अपरिमेय संख्या है। अब सॉल्व जब हम लोगों ने कर लिया तो यहाँ पर आ गया 3, और 3 आप लोगों को पता है कि रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। ठीक है, ये आप लोगों को समझ में आ गया। तो इस तरीके से हर परिमेयकरण करते हैं, हर परिमेयकरण। ठीक है, अब जो अगला है वह है वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। ठीक है, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का नियम। इसमें कुछ खास नहीं है, बस आप इतना देखिए। अगर देखिए यहाँ पे अगर a है, ठीक है, इसका पावर m है, तो अब इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे a है तो a यहाँ पर देखिए a जो है इसको आधार बोलते हैं। यहाँ पर a जो है a को आधार बोलेंगे, और m जो है उसको घातांक बोलेंगे, घात बोलेंगे, घातांक बोलेंगे। ठीक है, ये हो गया। यानी कि इसका एग्जाम्पल अगर दें कि 4 का पावर 2, तो 4 हमारा क्या हो गया, आधार कितना हो गया, आधार यहाँ पे 4 हो गया, और घात कितना हो गया, घात या घातांक जो भी बोले, घात कितना हो गया, 2 हो गया। और 4 का पावर 2 है, इसका मतलब हो गया कि 4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। 4 का पावर अगर 3 होता तो उसका क्या मतलब होता कि 4 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है। तो इसके कुछ नियम हैं, जो भी नियम है वो हम आपको यहाँ पर बताते हैं। सबसे पहला नियम देखिए, इसको हटाते हैं और पहले नियम की बात करते हैं। 4 नियम बताएंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। जो 4 बेसिक एनसीईआरटी में दिया गया है आपके क्लास 9th में, उसी पर हम यहाँ पर आपको बताएंगे। एक सेकेंड, देखिए आप लोग ध्यान से अगर वीडियो को देखोगे ना तो चीज़ें समझ में आएंगी, और ये जो बेसिक चीज़ें हैं ये जब समझ में आने लगेंगी तब आप लोगों को मैथ में सहूलियत महसूस होगा, और आप मैथ इजी लगना स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले नियम की अगर बात करें, अगर मान लीजिए a है और a का पावर जो है m है, ठीक है, और ये मल्टीप्लाई है
मल्टीप्लाई a का पावर n, ठीक है, इस तरीके से अगर लिखा हुआ है तो इसका मतलब देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिए, पहला नियम सिखा रहे हैं हम आपको घातांक का, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक का जो नियम है उस नियम का ये पहला नियम है। यहाँ पे देखिए a क्या है, आधार है, ये जो m है ये क्या है, घातांक है। यहाँ पर देखिए a जो है वो आधार है और n जो है वो क्या है, घातांक है, ठीक है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि ये मल्टीप्लाई में है, गुना में है, ठीक है, गुना में है। आधार सेम है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा कि मल्टीप्लाई में जो है यहाँ और यहाँ आधार क्या है, सेम है, यानी कि समान है, ठीक है, आधार समान है। और ये जो दोनों टर्म है वो गुना में है, ठीक है, ये चीज आपको दिखाई दे रहा होगा कि दोनों टर्म गुना में है, यानी a का पावर m और a का पावर n जो है ये गुना में है और दोनों जगह आधार सेम है। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं कि a का पावर, ठीक है, a का पावर m प्लस n, ठीक है, इस तरीके से ये हो गया पहला नियम। अब ध्यान दीजिए, इसको हम एक सेकेंड, इस नियम को ब्रैकेट में लिख देते हैं, हाँ ठीक। अब इस पर हम आपको क्वेश्चन करके समझाते हैं कि ये किस तरीके से काम करेगा। मान लीजिए कि हमारा जो प्रश्न है, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं इसके लिए। देखिए, अगर 2 का पावर 3 है और गुना 2 का पावर 2 है तो ये है, ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, 2 का पावर 3 है मतलब 2 गुना 2 गुना 2। अब उसके बाद फिर मल्टीप्लाई का चिन्ह देंगे, 2 गुना 2, 2 का पावर 2 है तो 2 बार गुना, ठीक है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और गुना 2 दूनी 4, 8 चौके 32, इस तरीके से सॉल्व करेंगे। घातांक का नियम ये कहता है कि 2 का पावर 3 है और मल्टीप्लाई 2 का पावर 2 है, यानी कि ये गुना में है और दोनों जगह बेस जो है वो समान है। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर, यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर पावर 2 है तो ये दोनों पावर जुट जाएगा, यानी कि 3 प्लस 2, यानी 2 का पावर हो जाएगा 5 और 2 का पावर 5 कहने का मतलब 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 को 5 बार मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 32, दोनों जगह 32, ठीक है। तो नियम ये कहता है, ठीक है, नियम ये है। अब यहाँ पर आपको लगेगा कि ऐसे ही कर लेंगे, नियम नहीं सीखेंगे तो क्या हो जाएगा, होगा कुछ नहीं, अभी यहाँ पर इजी लग रहा है। ये नियम अगर आपको पता रहेगा ना तो चीजें बहुत आसान हो जाएगी, ठीक है। ये था पहला नियम। अगला नियम अगर इसका हम लोग देखें, इस नियम को सीखना है, ऐसा नहीं कि स्किप करना है, सीखना है। अगला नियम ये है कि देखिए, अगर a का पावर m है, ठीक है, a का पावर m है और इस टोटल का जो पावर है वो कितना है, n है, ठीक है, टोटल का पावर n है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा, इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, a का पावर m गुना n, ठीक है। अब अगर एग्जाम्पल की दृष्टिकोण से हम आपको समझाएं तो यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से, कि मान लीजिए 2 है, 2 का पावर है 3, ठीक है, और इस टोटल का पावर है 2, ठीक है, इस तरीके से। तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले तो देखिए, जो इसका बेसिक है, 2 का पावर 3 है, यानी कि 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, और इस टोटल का पावर कितना है, 2। तो अब ये जो है इसका पावर 2 है, यानी कि ये 2 बार होगा, 2 गुना 2 गुना 2, ठीक है, और फिर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। नियम क्या कहता है कि अगर 2 का पावर 3 है मान लीजिए और इस टोटल का पावर कुछ और है, मान के चलिए यहाँ पे 2 दिया गया है एग्जाम्पल में, तो इसको सीधे सीधे हम लोग लिखेंगे 2, और यहाँ पर पावर 3 है और यहाँ पर टोटल का पावर 2 है, तो ये दोनों पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 का पावर 3 गुना 2, यानी कि 2 का पावर 6, ठीक है, 2 का पावर 6, और 2 का पावर 6 का मतलब हो गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 6 बार, ठीक है, ये हो जाएगा आंसर। ये था दूसरा नियम, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें कठिन नहीं है, समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। वैसे भी जिसको क्लास नोट्स लेना हो, क्लास 1 से 8 तक का और 9 10 तक का, व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर जाके आप लोग पूछ सकते हो। नोट्स के लिए पे करना होगा, नोट्स फ्री में अवेलेबल नहीं है, फ्री में केवल वीडियोज अवेलेबल है जो आप लोग यूट्यूब पर देख सकते हो। नियम, तीसरे नियम की बात करें, इस नियम को ध्यान से देखिएगा, आपके बहुत सारे समस्याओं का समाधान होगा इसमें।
अगर a का पावर, एक सेकेंड यहाँ भी लिख लेते हैं, a का पावर, देखिए अगर a का पावर m है बट a का पावर n है, डिवाइड में है भागा में है, ठीक है, डिवाइड में है भागा में, तो इसके लिए क्या नियम है, दोनों जगह बेस समान है, जो भी नियम हम बता रहे हैं उसमें देखिए बेस इक्वल है, यहाँ भी a है यहाँ भी a है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं a का पावर m माइनस n। जब गुना में था तो पावर जुट जाता था और डिवाइड में होगा तो पावर घट जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि m बड़ा होगा n से तब, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग ले लें, अगर मान लीजिए 7 है और 7 का पावर है कितना 9, ठीक, बटे 7 का पावर कितना ले लें, तो ले लेते हैं 7 का पावर 8, ठीक। तो इसको अगर सॉल्व करें बेसिक तरीका से तो कैसे सॉल्व करेंगे, बेसिक जो नियम है, अब 7 को क्या करेंगे 7 गुना 7 गुना 7, ये 9 बार लिखेंगे, नीचे में 7 गुना 7 गुना 7 8 बार लिखेंगे, फिर इसको सॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं करना है, सीधे देखिए इस नियम को याद करिएगा कि a का पावर m बटे a का पावर n जो है तो m माइनस n हो जाता है अगर बेस समान हो। यहाँ भी 7 है यहाँ भी 7 है, यानी कि आधार जो है वो समान है, तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 7 का पावर 9 और नीचे में जो है 8 वो माइनस हो जाएगा तो माइनस 8, यानी कि 7 का पावर 9 में से 8 गया तो कितना बच गया 1, यानी 7 का पावर 1 मतलब 7, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ये आंसर हो गया। अब देखिए अगला एक और इसमें दिया गया है एनसीईआरटी में, उसको भी हम यहाँ पर एक्सप्लेन कर देते हैं। बोला गया है कि अगर a का पावर m है गुना b का पावर n है, ठीक, एक सेकेंड, a का पावर m है और b का पावर भी m है। इससे पहले जो तीन बताएं आपको रूल, तीनों रूल में देखिएगा कि बेस समान है, बेस समान है, ठीक है, बेस जो है आधार जो है वो समान है। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका आधार a है और इसका आधार b है, आधार समान नहीं है। यहाँ पर जो घातांक है, जो पावर है वही समान है, आधार समान नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आधार अलग अलग है, पावर समान है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं a गुना बी का पावर m, ठीक है। एग्जाम्पल से क्लियर होगा, एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा, एग्जाम्पल से क्लियर ये होगा, देखिए ए का पावर m है, मान लेते हैं 2 का पावर 3 गुना b, यानी कि 4 ले लीजिए, 4 का पावर भी 3, पावर को समान रखना है, यानी कि यहाँ अगर 3 लिए हैं पावर में घात में तो यहाँ भी 3 लेंगे, घात समान रहेगा, आधार हम लोगों ने चेंज कर दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं 2 गुना 4 का पावर 3, अगर अगर पावर यानी कि घात समान हो आधार अलग अलग हो तो आधार को मल्टी और ये दोनों गुना में हो तो आधार को मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो पावर है उसको लगा देंगे, यानी कि 4 दूनी 8 का पावर 3 हो गया, 8 का पावर 3 कहने का मतलब हो गया 8 गुना 8 गुना 8, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यही नियम था इसमें कि वास्तविक संख्याओं के लिए ये 4 नियम दिया गया था, हर का परिमेयकरण और पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखने के लिए बोला गया था, ठीक ठीक है, पी वाई क्यू के फॉर्म में लिखने को बोला गया था। अब एक चीज़ देखिए, पी वाई क्यू के फॉर्म में जब हम लोग लिख रहे थे तो आपको एक होमवर्क दिए थे कि इसको कैसे करेंगे, होमवर्क आप लोग अगर किए होंगे तो किए होंगे, नहीं किए होंगे तो आप लोग करके बता सकते हो। क्वेश्चन क्या था एक बार फिर से हम आप लोगों को लिख दें, कौन सा प्रश्न था, हाँ देखिए प्रश्न ये था 1.245 और रिपीट कर रहा था इसमें 4 5, ठीक है, 4 और 5 दोनों रिपीट कर रहा था, कहने का मतलब 1.245 ये इन्फाइनाइट तक रिपीट कर रहा था। हम लोग क्या करते हैं इसको y इज इक्वल टू मान लेंगे 1.245 डैश डैश डैश, इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। अब देखिए 4 5 रिपीट कर रहा है तो रिपीट, ध्यान दीजिएगा, देखिए रिपीट कर रहा है इधर 4 5 और दशमलव के बाद और रिपीट करने से पहले इसके बीच में कितना डिजिट है, एक डिजिट, तो एक डिजिट दशमलव इधर खिसकाना है दाएं तरफ, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों पक्षों में, ठीक है, मल्टीप्लाई विद 10 बोथ साइड,
दोनों पक्ष में 10 से गुना करने पर तो कितना हो जाएगा 10y बराबर 1 2 यानी कि 12.4545। ठीक है, ये समीकरण 2 हो गया, समीकरण 2 हो गया। अब देखिए समीकरण 2 में भी देखिए समीकरण 2 और 3 को देखिए, 1 और 2 को देखिए, यहाँ पर दशमलव के बाद 2 4 5 है, यहाँ पर 4 5 4 5 है, तो हमें तो 4 5 4 5 चाहिए। दशमलव को अब जो है 2 डिजिट आगे खिसकाना होगा। ठीक है, 2 डिजिट आगे खिसकाना होगा, और 2 डिजिट खिसकाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना होता है किसी चीज़ को, तो यहाँ पर बोथ साइड मल्टीप्लाई विद 100 करेंगे, तब कितना आ जाएगा हमारे पास 1000y बराबर 1245.45, और ये हमारा इक्वेशन 3 हो जाएगा। अब इक्वेशन तीन में से हम 2 को माइनस कर सकते हैं। अगर इक्वेशन 3 में से 2 को माइनस करेंगे तो दशमलव के बाद देखिए 4 5 इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है, और इक्वेशन 2 में भी दशमलव के बाद 4 5 जो है इनफाइनाइट तक रिपीट कर रहा है। तो दशमलव के बाद वाला पोर्शन अगर माइनस करेंगे तो दशमलव के बाद वाला इधर का ये जो पोर्शन है इनफाइनाइट तक, और ये जो है ये तो ख़त्म हो जाएगा, घट के 0 हो जाएगा। बच क्या जाएगा, इस तरफ देखिए 1000 और यहाँ पर 10 है, यानी कि ये घटाने पर कितना हो जाएगा 990y, और इस तरफ कितना हो जाएगा 1245 में से घटाना कितना होगा 12, तो कितना बच जाएगा 990y, और 1245 में से 12 को घटाइए, 5 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना बच जाएगा 3, 4 में से 1 गया तो 3, और 2 और 1 यानी कि 1233, और y बराबर कितना हो जाएगा 1233/990। ये हो गया हमारा p और ये हमारा q। तो जो मैंने होमवर्क दिया उसको भी मैंने यहाँ पर सॉल्व कर दिया। ठीक है, होमवर्क दिया था लेकिन पता नहीं आप लोग कर पाते या करते या नहीं करते, पता नहीं। ठीक है, तो मैंने उसको सॉल्व कर दिया। आज के वीडियो में हम लोगों को 3 टॉपिक पर ही बात करना था। तीनों टॉपिक पर मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करके बेहतर ढंग से समझाने की कोशिश की है। आशा है कि आप लोगों को समझ में भी आया होगा। ठीक है, समझने के लिए भी थोड़ा सा मेहनत करना होता है, समझाने के लिए भी थोड़ा सा मेहनत करना होता है। हम अपनी तरफ से जितना हो सका मैंने अपना 100% इस पर लगाया। अगर आप लोग भी लगाओगे तो आप लोगों को चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, लेकिन समझने के लिए आप लोगों को एफर्ट्स डालने होंगे। आज का जो ये वीडियो है इसको देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने फैमिली का ख्याल रखें। ठीक है, टेक केयर।